नमस्कार, टीजी स्टडी पे आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 8 हिंदी सब्जेक्ट में गुजरात सरकार द्वारा प्राथमिक मूल्यांकन कसौटी सितंबर 2021 का जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम इसके पेपर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें दिया है प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमें काव्य पंक्ति पूरी करनी है। अब ये जो काव्य पंक्ति है वो चारों चंद्र की चंचल किरणों में से ली गई है। यह काव्य पंक्ति जो है वो हम आगे इसका काव्य पंक्ति का सॉल्यूशन भी देखेंगे। यहाँ आप केवल प्रश्न देख लीजिए और बाकी के जो अगर आप प्रश्न देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न आंसर कुछ इस प्रकार से है कि साधारण और विपत्ति के क्षणों में मनुष्य किसे दोषी ठहराता है। तो देखिए, जब भी साधारण और विपत्ति का समय होता है उस समय मनुष्य केवल एक ही को दोष ठहराता है और वो है विधाता। तो मनुष्य हमेशा विधाता को साधारण या विपत्ति के समय में दोष ठहराता है। उसी प्रकार से चंद्रमा की किरणें कहाँ कहाँ पड़ रही थी। तो चंद्रमा की किरणें जल, थल एवं नभ में पड़ रही थी। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल तीसरे नंबर का कुछ इस प्रकार से है कि भारतवासी नदियों की जन्मभूमि में क्यों जाते हैं। तो देखिए, जो नदियों का जन्मभूमि है वो उन्हें प्यार करते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार से अगला सवाल चौथे नंबर का इस प्रकार से है कि सुबह हो जाने पर कवि किसे जगा रहा है। तो याद रखिए कि सुबह हो जाने पर कवि अपने बेटी को जगा रहा है। अब सुबह होने का पता कैसे चलता है। तो देखिए, सुबह होने का पता प्रकृति में परिवर्तन के समय चित्र को देखकर लगा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर उसका वर्णन करना है। या तो हमें डॉक्टर चंद्र का वर्णन करना है या तो हमें सुबह का वर्णन करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले जो हम आगे के सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए, अब प्रश्न नंबर 4 के सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि निम्न काव्य पंक्तियों में खाली जगह शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब जहाँ पर भी तुम्हारा ये जो अंडरलाइन किया गया है उन शब्दों के जगह पर उसके समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका। अब देखिए, प्रहरी का मतलब क्या होता है। प्रहरी मतलब कि किसी का द्वारपाल, मतलब कि जो किसी की चौकीदारी करता हो, किसी के द्वार पे खड़ा हो, उसे प्रहरी कहा जाता है। तो इसका मतलब कि जो चौकीदार या फिर द्वारपाल है उसका अर्थ होता है। उसी प्रकार से उस कुटीर में क्या धन है। तो देखिए, तो यहाँ पर हमें कुटीर का भी लिखने का है और धन का भी लिखना है। तो देखिए, कुटीर का मतलब क्या होता है। तो कुटीर का मतलब होता है झोपड़ी, जो रहते हैं तो उसे कुटीर को कहा जाता है झोपड़ी। और धन का मतलब होता है रुपया, पैसे, तो वो होएगा। उसी प्रकार से जीवन की रक्षा में रत इसका। अब देखो, रक्षा का हम लोगों को समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखिए, रक्षा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो सुरक्षा। उसी प्रकार से तन है मन अहि जीवन है। तो देखिए, तन और मन ही जीवन है। तो देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है तन के ऊपर, तो हमें तन का समानार्थी शब्द लिखना होगा। देखिए, तन का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो तन का समानार्थी शब्द होता है हमारा शरीर या फिर काया। उसी प्रकार से हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसके अर्थ हमें नहीं लिखने, केवल वाक्य में प्रयोग करने का सवाल में दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 के हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले दिया गया है अंबर। तो अंबर का हम लोगों को वाक्य प्रयोग करना है। हम लोगों को ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें अंबर आए। तो देखिए, इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, अंबर में पक्षी विहार करते हैं। देखिए, अब अंबर आ गया इसके अंदर। उसी प्रकार से पवन, तो पवन के कारण पत्ते हिल रहे हैं। तो देखिए, इस वाक्य में पवन आ चुका है। उसी प्रकार से लुढ़कना, तो लुढ़कना में देखते हैं, तो ऊंचाई से लुढ़कने पर हानि पहुँचती है। तो देखिए, यहाँ पर लुढ़कना आ चुका है, मतलब कि इसका भी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से तस्वीर, तो तस्वीर का वाक्य प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, तस्वीर खींचने वाले स्टूडियो में जाना पड़ता है। किसी को भी तस्वीर खिंचाना हो तो स्टूडियो में जाना पड़ता है। तो देखिए, इस वाक्य में तस्वीर आ चुका है, मतलब इसका भी वाक्य प्रयोग हो गया। उसी प्रकार से हम कोशिश का वाक्य प्रयोग करते हैं। तो कोशिश करने से हर कार्य पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कोशिश का भी वाक्य प्रयोग हो चुका है। इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसी प्रकार से उसके प्रश्न नंबर 1 के जो सवाल बाकी रह गए थे, प्रश्न नंबर 1 और 2 के, उसके सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि काव्य पंक्ति को हमें पूर्ण करना है। तो देखिए, चालू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में,
तो जो चारों चल की चंद्रक्रिया है वो खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी ओरे अंबर तल में, और पलक प्रकट करती है धरती। इस प्रकार से यह हमारा जो है इसका वाक्य जो काव्य की पूर्ति है वो हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में ये सवाल आते थे। उसी प्रकार से हमें सुबह का वर्णन या फिर डॉक्टर चंद्रा के विषय में 5 से 7 वाक्यों में वर्णन करना था। तो देखिए हमने यहाँ पर सुबह का वर्णन की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर सुबह का वर्णन किया है। देखिए तो सुबह में क्या होता है, तो देखिए सुबह होते ही सूर्य की किरणें धरती पर आती है। जैसे कि आप देखते हैं जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे सूर्य की किरणें धरती पर आती है, आसमान के अंदर एकदम लालिमा छा जाती है और बहुत ही सुंदर दृश्य उस समय देखने को मिलता है। उसी प्रकार से पक्षी अपने मधुर स्वर में गाने लगते हैं। जैसे जैसे ही सुबह होगी वैसे वैसे पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। उसके ही साथ ही सुबह होते ही लोग अपने कार्य करने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। अब प्रकृति के सभी तत्व सूर्य की किरणों से ही जगमगा उठते हैं, मतलब कि जितने भी प्रकृति के तत्व है वो सारे के सारे सूर्य की किरणों से जगमगा उठते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्रकृति बहुत ही रमणीय दृश्य हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से सुबह में सोई हुई सारी प्रकृति जागकर वह अपनी सुगंध बिखरने लगती है। जैसे कि जैसे जो मुरझाए हुए जो सूर्यमुखी के फूल है वापस खिल उठते हैं, वापस वो सूर्य की तरफ देखने लगते हैं। उसी प्रकार से बहुत ही सुंदर हमें रमणीय दृश्य देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यह हमारा सॉल्यूशन हुआ है पूरा। आप हमारे वीडियो को पॉज करके वीडियो के सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारा लेक्चर यहाँ पर होता है पूरा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।